Hello everyone, welcome to Rupali channel. In my today's session, I am going to discuss cardiovascular system. So let us start. So see, this cardiovascular system, what function it mainly performs. So via blood, it will be supplying oxygen and then other nutrients to all cells in the body, and in exchange it will be removing carbon dioxide and other wastes, transporting them to the excretory organs for excretion. व्हाट वी आर सेइंग कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसका अपने बॉडी में मेन रोल क्या है. वी ऑल नो कि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है, ठीक है, उनको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, राइट. तो ये न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो मिलती है वो एनर्जी रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो जो कंज्यूम्ड फूड मटेरियल है उसका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उसके बाद हमें ये एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Okay, so here oxygen and nutrients, these are required by all the cells of our body. Okay, and in exchange it is necessary to remove the carbon dioxide and other waste materials that are produced by bodily metabolism. Okay, so these are removed via blood only by transporting them to the excretory organs for excretion. So this cardiovascular system, it is performing very important function. So ये cardiovascular system जो है ये मेनली इंक्लूड क्या करती है, तो कार्डियो इट मीन्स हार्ट, ओके, एंड वैस्क्यूलर दैट मीन्स इट विल बी कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स, राइट. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इट विल बी कंपोज्ड ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, ओके, एंड थ्रू दिस ब्लड वेसल्स दिस ब्लड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड. Okay, there will be continuous flow of blood, it will occur throughout our body. Okay, and thus here this cardiovascular system it will also playing a vital role in maintaining the homeostasis. So here we will look after the structure of heart, okay, and location of heart. So initially about heart, so see this heart, it is a cone shaped hollow muscular organ. क्या बोल रहे हैं हम, इसका शेप जो है ना एग्जैक्टली कोन शेप नहीं है बट दिस इज़ रफली कोन शेप. ये हॉलो रहता है यानी अंदर से ये खाली रहता है. या अंदर से खाली क्यों रहता है, अगर ये अंदर से पूरा फील्ड रहेगा तो ब्लड का पंपिंग होगा क्या, नहीं होगा. और ये हार्ट जो है मेनली उसका रोल क्या है, टू पंप द ब्लड, ठीक है. और ये पंपिंग में अच्छे से फोर्स होना चाहिए जिससे क्या होगा कि ये ब्लड जो है ये सर्कुलेट हो जाएगा थ्रू आउट आवर बॉडी, सप्लाइंग द नीड्स ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. सो यहाँ पे इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो हार्ट है ये रफली कोन शेप्ड है, हॉलो है, अंदर से खाली है और ये मस्क्यूलर ऑर्गन है. अभी हमने क्या बोला कि ये जो ब्लड है वो पंप करने का काम हार्ट करेगा. तो ये पंप करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. और वो जो स्ट्रेंथ है वो क्यों मिलेगी हार्ट को, मसल्स के प्रेजेंस के कारण. सो हार्ट इट इज़ अ कोन शेप्ड हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन, रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन. हार्ट की अगर हम डायमेंशंस देखें तो ये नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ओके, एंड इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ अ पर्सनस फिस्ट, ठीक है. हमारी जो हथेली रहती है, ठीक है, इसकी जब हम मुट्ठी बनाएंगे, फिस्ट की ये जो ऐसी साइज़ रहती है ना, इसी साइज़ का हमारा हार्ट रहता है, ओके. और इसका वेट जो है वो है नियर अबाउट 300 ग्राम्स इन एन अडल्ट. टू बी मोर प्रिसाइज, okay, weight of heart in case of females it is 225 grams and in case of adult males it is 310 grams. Okay, and this heart it is located in thoracic cavity in the mediastinum. Now what is this mediastinum? So the space between the lungs it is known as the mediastinum. Okay, और इस पर्टिकुलर स्पेस में हमारा हार्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है इन thoracic cavity. सी हार्ट जो है ना एकदम से ऐसे सीधा नहीं होता है, यहाँ पे वो कैसा रहता है, तो स्लाइटली ऑब्लिकली प्रेजेंट रहता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है.
और ये ज़्यादातर रहता है लेफ्ट साइड पे दैन द राइट साइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है देखो डायग्राम में, ये है लेफ्ट साइड का पोर्शन और ये जो है ये है राइट साइड का पोर्शन। एंड दिस वन इट इज़ द हार्ट। ये जो पूरा स्पेस है लंग्स के इन बिटवीन का, उसको क्या बोलते हैं, मेडियास्टिनम। तो ये जो हार्ट है ये कैसा प्रेजेंट है, तो ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है। इसका ज़्यादा पोर्शन जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है दैन द राइट साइड। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट जो है उसका लोकेशन होता है लेफ्ट साइड में, चेस्ट में। ठीक है, बट वो राइट में भी प्रेजेंट रहता है लेकिन थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा प्रोपोर्शन प्रेजेंट रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और हार्ट जो प्रेजेंट होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, देखो इसका अपेक्स जो होता है वो नीचे की साइड पे प्रेजेंट होता है और बेस जो है वो ऊपर की साइड पे प्रेजेंट होता है। ओके, इट प्रेजेंट्स अ बेस अबव एंड एन अपेक्स बिलो। सी, अगर हम इसके ब्रॉडेस्ट पॉइंट से अगर इसकी मेजरमेंट्स देखें तो ये अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 9 सेंटीमीटर्स वाइड है एंड 6 सेंटीमीटर थिक है। एक बार सम अप कर लेते हैं हम। सो सी, हार्ट इट इज़ रफली कोन शेप्ड hollow muscular organ. Okay, it is about 10 centimeter long and it is of the size of a person's fist. It weighs 225 grams in woman and it weighs 310 grams in an adult male. Okay, it is located in thoracic cavity in the mediastinum. It lies obliquely and it is more to the left than to the right. Okay, and it presents a base above and apex below. अब हम देखेंगे कि हार्ट किन ऑर्गन्स के एसोसिएशन में है, तो डिफरेंट एंगल्स से हम ये देखेंगे। सो सी, इन्फेरियरली द अपेक्स रेस्ट्स ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। तो अभी हमने देखा है कि हार्ट का अपेक्स जो होता है वो लोअर साइड पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपेक्स है वो कहाँ पे रेस्ट होता है, तो डायफ्राम पे। सो इन्फेरियरली किसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा हार्ट, डायफ्राम। ठीक है, त्याच्यानंतर उसके बाद सुपेरियरली, ओके, हियर ब्लड वेसल्स सच एज एओर्टा, सुपेरियर वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, दीज आर लोकेटेड सुपेरियरली। ओके, एओर्टा है, सुपेरियर वेना कैवा है, पल्मोनरी आर्टरी है एंड देन पल्मोनरी वेन्स है। कि पोस्टेरियरली अगर हम देखें यानी कि पीछे की साइड से, तो वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, तो सी, इट इंक्लूड्स ईसोफेगस, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग एओर्टा, इंफीरियर वेना कैवा एंड द थोरैसिक वर्टिब्रे। ओके, लैटरली अगर देखेंगे तो दोनों लंग्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट जो है वो लोकेटेड है और यहाँ पे जो लेफ्ट लंग है इट ओवरलैप्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ओके, लंग जो है वो क्या करती है, ओवरलैप करती है हार्ट की लेफ्ट साइड को। और अगर एंटेरियरली देखेंगे यानी आगे की साइड से देखेंगे तो कौन कौन से ऑर्गन्स रहेंगे, तो वहाँ पे स्टर्नम रहेगा, रिब्स रहेंगे और इंटरकोस्टल मसल्स रहेंगे। सो ऑल दीज ऑर्गन्स दीज आर एसोसिएटेड विद द हार्ट. Now we will be studying the structure of the heart. So while studying the structure of the heart, initially we will be studying the structure of the heart wall. Okay, outermost covering जो रहती है हार्ट की उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट वॉल बोलेंगे, राइट. तो ये जो हार्ट वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 layers ऑफ टिश्यूज़. तो ये 3 layers कौन सी है जो कि हार्ट वॉल में प्रेजेंट है, या ऐसे कह सकते हैं कि हार्ट वॉल जो है ये 3 layers ऑफ टिश्यूज़ से बनी हुई है. So see here, outermost layer of the heart wall, it will be known as the pericardium. Okay, middle layer of the heart wall, it is the myocardium. Whereas innermost layer of the heart wall, it is the endocardium. So heart wall, it is made up from 3 layers: outer pericardium, middle myocardium, and then inner endocardium. We will look after them one by one. So initially about the pericardium. So now this pericardium, we have already said it is the outermost layer of the heart wall. It is made up of 2 sacs. Okay, and here outer sac it consists of fibrous tissues, whereas the inner sac it consists of a double layer of the serous membrane. ठीक है, पेरिकार्डियम जो है वो बनी है 2 sacs से,
सो इसकी आउटर सैक बाहरी जो सैक रहती है उसमें मेनली क्या प्रेजेंट रहता है, तो फाइब्रस टिश्यू। ये बनी किससे है, फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। वेरएज इनर सैक जो है वो फिर से बनी हुई है डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन से, यानी कि इपिथेलियल टिश्यू से। सो हियर आउटर फाइब्रस सैक इट इज कंटिन्यूअस विद द tunica adventita of the great blood vessels above and it is adherent to the diaphragm below. ओके, पेरिकार्डियम का जो आउटर सैक रहता है ये बाद में कंटिन्यू होता है विद द ट्यूनिका एडवेंटिटा ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स अबव एंड इट इज ऑल्सो अडेयरेंट टू द डायफ्रागम बिलो, क्योंकि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है पेरिकार्डियम। ओके, और उसकी जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, तो ये फाइब्रस सैक है। और सो ये कंटिन्यू करती है विद द ब्लड वेसल्स एंड इट इज अडेयरेंट टू द डायफ्रागम बिलो. Now see its fibrous nature, it prevents the distension of the heart. What we are saying, this outer sac it consists of fibrous tissue. ये बनी किससे है, तो fibrous tissue से बनी है। तो ये जो fibrous nature रहता है इस particular sac का, ये क्या करता है, it will prevent the over distension of the heart और over stretching of the heart. क्योंकि हार्ट जो है वह कहाँ पे लोकेटेड है, तो मेडियास्टिनम में। मेडियास्टिनम क्या है, तो इट इज़ द स्पेस इन बिटवीन द लंग्स। हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली पंपिंग का काम करता रहता है, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल जो है वो चलती ही रहती है। तो ये साइकिल के बीच में कुछ ज़्यादा ही हार्ट स्ट्रेच ना हो, इसके लिए ये आउटर मोस्ट लेयर जो बनी हुई है पेरिकार्डियम की, वो किससे बनी हुई है, तो फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। इसका जो फाइब्रस नेचर होता है ये प्रिवेंट करता है हार्ट के ओवर स्ट्रेचिंग को, ओवर डिस्टेंशन को. नाउ द इनर सैक इट इज़ मेड अप ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन. ओके, तर यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट है. और ये जो सीरस मेम्ब्रेन है इसमें क्या प्रेजेंट है, मेनली फ्लैटन्ड इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है. फ्लैटन्ड इपिथेलियल सेल्स यानी कि स्क्वामस इपिथेलियम इट इज प्रेजेंट ओवर हियर. सो ये जो सीरस मेम्ब्रेन है इसका रोल क्या है, इट सीक्रेट्स सीरस फ्लूइड इनटू द स्पेस बिटवीन द विजरल एंड पैराइटल लेयर्स. सो सी, ये जो इनर सैक है ये बनी किससे है, डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन से. ठीक है, तो ये जो 2 लेयर्स है सीरस मेम्ब्रेन के, इसकी आउटर लेयर जो रहती है सीरस मेम्ब्रेन की उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर. ओके, और जो इनर लेयर रहेगी सीरस मेम्ब्रेन की इनर लेयर, उसको क्या बोलेंगे हम, विजरस लेयर. ओके, सो यहाँ पे सीरस फ्लूइड जो है वो इसके स्पेस में सीक्रेट होता है, विजरल एंड पैराइटल लेयर्स में. इसको क्या बोलते हैं, सीरस फ्लूइड ऐसे बोलते हैं, राइट. और ये जो सीरस फ्लूइड है इट विल अलाउज द स्मूथ मूवमेंट बिटवीन देम व्हेन द हार्ट बीट्स. ओके, हार्ट बीट होता है यानी इसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, ये स्मूथली होता रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो सिक्रीशन ऑफ दिस सीरस फ्लूइड. ओके, और ये सीरस फ्लूइड जो है कहाँ पे सीक्रेट होता है, इन द इनर डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन. ये जो डबल लेयर है सीरस मेम्ब्रेन की वो किससे बनी हुई है, विजरल और पैराइटल लेयर्स के. इसके बीच में एकदम से माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट रहता है और उस माइन्यूट स्पेस में सिक्रीशन होता है इस सीरस फ्लूइड का. और इस सीरस फ्लूइड के कारण क्या होता है, तो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है व्हेन द हार्ट बीट्स. इट विल अलाउ द स्मूथ मूवमेंट बिटवीन देम व्हेन द हार्ट बीट्स. Okay, here this particular space between the parietal and visceral pericardium, it is only a potential space, very minute space रहता है ये. ठीक है, this is about the pericardium. पेरिकार्डियम क्या बोला है हमने, फिर से एक बार रिकैप करती हूँ मैं कि पेरिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट वॉल की, ये बनी हुई है बेसिकली 2 सैक से. आउटर सैक जो है वो बनी है फाइब्रस टिश्यू से और इनर सैक जो है वो फिर से डबल लेयर से बनी हुई है सीरस मेम्ब्रेन की. आउटर सैक का मेन रोल क्या है, तो इट प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन ऑफ द हार्ट ड्यू टू इट्स फाइब्रस नेचर. वेरएज इनर लेयर जो है इसका रोल क्या है, तो ये जो इनर लेयर है फिर से इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट है, विजरल एंड पैराइटल लेयर्स. इन दोनों लेयर्स के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट रहता है जहाँ पे सीक्रीशन होता है सीरस फ्लूइड का. ओके, और ये जो सीरस फ्लूइड है ये किसके लिए नेसेसरी है, तो इट विल अलाउ द स्मूथ मूवमेंट बिटवीन देम व्हेन द हार्ट बीट्स.
ओके, हार्ट बीट्स की ड्यूरिंग फ्रिक्शन जो है वो अवॉइड होता है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द सीरस फ्लूइड। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम मिडल लेयर हार्ट की। सो सी, मिडल लेयर जो है हार्ट की, इसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। ओके, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, इट इज़ नोन एज द मायोकार्डियम. This myocardium, it is made up of a specialized cardiac muscle tissue which is found only in the heart. Okay, so see, this is the structure of the cardiac muscles. ये cardiac muscles और skeletal muscle में difference क्या रहता है? तो skeletal muscles जो है unbranched रहती है, right? और ये जो cardiac muscles है इनमें branching present होती है. ये देखिए यहाँ पे branching हमें दिखाई दे रही है. ओके, और ये जो कार्डियक मसल्स है ये स्ट्रॉन्ग होती है. हियर इसका ईच मसल फाइबर जो होता है उसमें सेवरल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हर एक सेल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, और हियर द एंड्स ऑफ द सेल्स एंड देयर ब्रांचेस, दीज आर क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एंड्स एंड द ब्रांचेस ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, राइट. So microscopically the joints or intercalated discs, these are observed as the thicker bands. ठीक है, यहाँ पे ये जो डार्क लाइन्स हमें दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इट गिव्स कार्डियक मसल अपीयरेंस ऑफ बीइंग अ शीट ऑफ मसल रादर दैन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स. ठीक है, ये जो ब्रांचिंग है इसके कारण क्या हुआ है? तो ये जो डिफरेंट सेल्स है सब क्या है? एक दूसरे से अटैच्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ शीट. एंड सो वी आर सेइंग कि ये जो अरेंजमेंट है ये एक शीट लाइक अरेंजमेंट हो जाता है रादर दैन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स. Okay, and when an impulse is generated, when an impulse is initiated, it spreads from cell to cell via the branches and the intercalated discs over the whole sheet of muscles which is causing the contraction. ठीक है, ये जो कार्डियक मसल लेयर है हार्ट वॉल की मिडल लेयर है. दिस इज़ द थिकेस्ट लेयर. ओके, ये बनी हुई है किससे? तो ये बनी हुई है कार्डियक मसल्स से. ठीक है, हार्ट को पंप करने के लिए जो फोर्स ज़रूरी होता है वो फोर्स इन कार्डियक मसल्स के कारण मिलता है. ठीक है, उसके साथ साथ हार्ट में इम्पल्स जनरेट होता है और ये जो इम्पल्स जनरेट होता है बाद में पूरे हार्ट में स्प्रेड होता है. ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन होता है और ये जो इम्पल्स जनरेशन है और ये जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है थ्रू आउट द हार्ट, इसके कारण क्या होता है? तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, तो कार्डियक मसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनका अपीयरेंस कैसे है? तो शीट लाइक अपीयरेंस है. सो हियर सेल टू सेल ये इम्पल्स जो है वो जनरेट होता जाता है वाया द ब्रांचेस एंड द इंटरकैलेटेड डिस्क्स ओवर द होल शीट ऑफ मसल कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन. Okay, this myocardium, it is thickest at the apex and it will thin out towards the base. So see, हमने पहले भी लोकेशन बताते वक्त बताया था कि हार्ट का अपेक्स जो होता है वो कहाँ पे होता है? बॉटम की साइड पे, यानी कि डायफ्रागम पे रेस्ट होता है, और जो इसका बेस होता है वो अपर साइड पे रेस्ट करता है. और हम क्या बोल रहे हैं अभी? ये जो मायोकार्डियम है वो कहाँ पे थिक है? तो ये थिक है एट द अपेक्स, यानी जो वेंट्रिकल्स का पोर्शन रहता है हार्ट का जो कि अपेक्स की साइड पे प्रेजेंट रहता है, राइट. तो वहाँ पे ये मायोकार्डियम जो है वो कैसा रहेगा? थिकेस्ट रहेगा. ठीक है, क्योंकि देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पोर्शन होता है वहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा में पास होता है. ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल्स का पोर्शन है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये जो कार्डियक मसल है वहाँ पे उसका रोल जो है वो प्ले करेगी, और इसलिए वेंट्रिकल्स की जगह जहाँ पे रहती है वहाँ पे ये मायोकार्डियम कैसे रहती है? तो थिकेस्ट रहती है एंड इट थिन आउट टुवर्ड्स द बेस. ओके, इट इज़ थिकेस्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा, पंप होगा वहाँ से थ्रू आउट आवर बॉडी. See, the atria and ventricles, these are separated by a ring of fibrous tissue, and when a wave of electrical activity it passes over the atrial muscle, it can only spread to the ventricles through the conductive system which extends across the fibrous ring from atria to ventricle. ठीक है, एट्रिया है दो ऊपर के साइड पे जो दो चैम्बर्स रहते हैं उनको एट्रिया बोलते हैं. हार्ट में नीचे के साइड पे जो दो चैम्बर्स रहेंगे उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो है वो सेपरेटेड है बाय अ रिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू.
So whenever a wave of electrical activity passes over the atrial muscles, it can only spread to the ventricles through the conductive system, and this conductive system, it extends across the fibrous ring from the atria to the ventricles. ठीक है, तो ये जो फाइब्रस टिश्यू की रिंग बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्या होगा, तो पेसमेकर होगा, राइट। पेसमेकर के वहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो स्टार्ट होगा, जनरेट होगा, और फिर वहाँ से वो स्प्रेड होगा इस पेसमेकर के थ्रू टूवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। ठीक है, एंड नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, दैट इज द एंडोकार्डियम। So see, this endocardium, it forms the lining of the myocardium and the heart valves. Okay, endocardium, it is forming the lining of the myocardium and the heart valves. ठीक है, myocardium middle layer है, right? ठीक है, सो अंदर से मायोकार्डियम का लाइनिंग जो है वो किससे बनेगा, बाद में एंडोकार्डियम से। ठीक है, हार्ट वाल्व जो प्रेजेंट रहती है हार्ट में, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स है, ओके, जिसको एवी नोड्स ऐसे भी बोला जाता है। एक ट्राइकस्पिड वाल्व है, एक बाइकस्पिड वाल्व है, बाद में हम स्ट्रक्चर में ये देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वाल्व्स है इनकी भी लाइनिंग और मायोकार्डियम की लाइनिंग जो है, इट विल बी फॉर्म्ड बाय दिस एंडोकार्डियम। This endocardium, it is thin, it is smooth, it is glistening membrane which permits the smooth flow of blood inside the heart. ठीक है, ये एंडोकार्डियम कैसे रहेगा, तो ये थिन मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ है, एंड इट विल परमिट द स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। इट इज मेड अप ऑफ epithelial cells, and these epithelial cells, these are continuous with the endothelium that lines the blood vessels. बाद में ये जो एंडोकार्डियम है ये कंटिन्यू हो जाएगा with the endothelium which will line the blood vessels. Okay, so this is about the structure of the heart wall. Okay, in our next video we will look after the structure of heart. Thank you for watching.